नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि यूपीपी का आपको रोड मैप कैसे बनाना है, किस तरह से आप यूपीपी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने बात करी थी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर किस तरह से आप समझ सकते हो कि पेपर कैसा आता है और करंट अफेयर या कोई भी और सब्जेक्ट हो किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर आपको दिखा रहा हूं और प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, इस प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर हम समझेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप सामने देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरक्षी परीक्षा 2017 का। ये 2017 का है जो 26 अक्टूबर 2018 में द्वितीय पाली में ये पेपर हुआ था। इसमें आप पेपर देखो क्या था। यूएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है। अब आपको समझना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन यूएन का करंट अफेयर से कैसे आ गए। 2017-18 में यूएन का कोई मीटिंग रहा होगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में आया है। तो अभी आपको समझना है कि इस समय इंटरनेशनल कौन कौन सी मीटिंग चल रही हैं, उसी हिसाब से आपको उस मीटिंग के बारे में समझना है। आपको करंट अफेयर 1 साल का कम से कम पढ़ना है। करंट अफेयर का मैगजीन आता है मंथली, उसको आपको 1 साल कम से कम पढ़ना है। तो यूएन उस समय न्यूज़ पे रहा होगा। अभी हाल ही में जैसे न्यूज़ पर है COP 28 जो अरब में हो रहा है, अरब के किसी कंट्री में, शायद कतर में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आपको देखना है COP 28 में क्या क्या हुआ और किस किस करार पे भारत ने साइन किया और किस पे साइन नहीं किया। इस बार एक न्यूज़ है कि भारत ने कोयला टाइप का कोई करार था, उस पर भारत ने साइन नहीं किया क्योंकि कोयला से संबंधित यहाँ यंत्र ज़्यादा चलती हैं। तो अभी कोयला पे साइन नहीं किया, अब बाकी चीज़ों पे भारत ने साइन किया। तो किस पे साइन किया, किस पे नहीं किया। हो सकता है कि पूछ ले कि COP 28 में भारत ने किस करार पर हस्ताक्षर नहीं बनाए, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ जाएं। इस तरह के आपको इस क्वेश्चन पेपर को देखकर समझना है। ये देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। हैजा, आंत्र, ज्वर, पेचिश, क्षय रोग। अब यहाँ आप इसका एनालिसिस पढ़ सकते हैं। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव को किस नाम से जाना जाता है। अब इसका अच्छे से पढ़ लेंगे। डिकम्पोजर्स, मृत जीव। आप यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल और इसका एनालिसिस अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन किस लेवल का आता है, किस सेक्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से समझना है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं। देखिए, जेट इंजन। अब इसका आप एनालिसिस अच्छे से पढ़ लेंगे। कश्मीर दी वाजपेयी, अभी 2018 या 17 में किसी ने लिखा होगा, अभी आप देख लेंगे। हाल ही में पुस्तक किसने कौन कौन से प्रसिद्ध लोगों ने कौन कौन से पुस्तकें लिखी, करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। कम से कम 10 से 20 बुकें जो किसी ने हाल ही में लिखा होगा पिछले 1 साल में। आप पुस्तकों को भी देख लेंगे। करंट अफेयर आपको इसी प्रीवियस ईयर पेपर से ही माइंड मैप बनाना है, रोड मैप बनाना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन उठाने हैं। और जब आप पिछले 5 साल का देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास समय है नहीं कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो। आप क्या करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे और उसी का सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लोगे। और उस पूरा मतलब प्रीवियस ईयर पेपर अगर वो आ जाता है एक भी रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट कम से कम 10 से 20 कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट मैं कुछ दिन बाद बनाने वाला हूँ, कम से कम 5 से 10 प्रैक्टिस सेट बना दूंगा, आप देख लेना। अब प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, अभी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ग्रुप में मैं जो ऑल इंडिया रेडियो का समाचार होता है सुबह 9-10 बजे वाला, उसको मैं भेजता हूँ, उसको जरूर सुन लिया करिए। वहाँ पर क्या क्या योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं और सरकारी और ऑथेंटिक न्यूज ही वहाँ आता है, तो मैं ग्रुप में उसको डाल देता हूँ। आप लोग उसको रोज़ सुना करें।
क्या क्या चल रहा है वहाँ से एक आइडिया मिलेगा। फिर आप करंट अफेयर से उस चीज़ों को नोट कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देते हो तो आप उल्टा पुल्टा चीज़ें पढ़ोगे। आप भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश। देखिए इतिहास में किस तरह का क्वेश्चन आता है आपको पता चल गया। इतिहास बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे क्या पढ़ना है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। देखिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर देखूंगा, उसके बाद ग्रुप में सारे पेपर डाल दूंगा। आप सारा पेपर पहले देख लेंगे, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे तभी हो पाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? हो सकता है उनका उस समय निधन हुआ हो, प्रसिद्ध लोग हैं तो आप करंट अफेयर में इसको भी ध्यान देंगे कि कोई अगर प्रसिद्ध आदमी का निधन हुआ हो और वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, ये चीज़ें भी आपको देखनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से सब, अब देखिए अनुच्छेद 20 का आ गया, अनुच्छेद 22 आ गया, और संविधान में मैक्सिमम क्वेश्चन अनुच्छेद 14 से 30 के बीच में आते हैं, आपको पहले बता दे रहा हूँ। जितने भी आप प्रीवियस ईयर देखोगे आपको अनुच्छेद 14 से 30 के बीच में मिलेंगे और थोड़े बहुत बाहर के मिलेंगे बस। इतिहास का है, लेबनान की राजधानी, उस समय लेबनान कोई चर्चे में रहा होगा, इस समय जैसे गजा इस समय खूब चर्चे में है, इजराइल खूब चर्चे में है, तो आप उसको देख लेंगे। गजा हो सकता है आपसे पूछ लें, भूगोल में गाजा को पूछ ले कि गाजा से सटे, इजराइल से सटे हुए देश कौन कौन से हैं, गाजा से सटे हुए कौन कौन से हैं, वो आप आपसे पूछ ले, तो ये सब आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या ध्यान है। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है, आपको इजराइल की मुद्रा देख लेना है, जो न्यूज में चल रहा है वही आपको देख लेना है करंट अफेयर्स में। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आप देख लेंगे। पेट्रोल की चीज़ें हमेशा करंट अफेयर्स में आती ही रहती हैं। भारत किससे खरीद रहा है, यूएस क्यों नाराज है, रसिया से क्यों पेट्रोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, इस तरह से चीज़ें आप देख लेंगे। ईरान से क्यों अमेरिका मना करता है, आप अपना प्रॉफिट के लिए कहीं से भी लेते हैं, क्यों लेते हैं, सब देख लेंगे आप। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लोगे उसके बाद सब्जेक्ट उठाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा करंट अफेयर किस सब्जेक्ट को टच कर रहा है। करंट अफेयर ही सारे सब्जेक्ट को टच, भूगोल चाहे इतिहास ही क्यों ना हो, वो करंट अफेयर अगर कहीं टच कर रहा है तो आता जरूर है। आप प्रीवियस ईयर पेपर से देख सकते हो। अगर किसी पीएम ने कह दिया कि ये चीज़ें इसलिए प्रसिद्ध हैं तो समझ लीजिए वो इतिहास में वो आना ही आना है। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। आप मैथ्स का भी देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स का। इसमें देखिए EB 27 तो JQ क्या होगा, आप देख लेंगे कि E2 कैसे आ गया, V 7 कैसे हो गया, तो JQ क्या होगा, इस तरह से आप चीज़ें देख लेंगे। देखिए EB 5, V 22 27, तो उसी प्रकार JQ जो E का है 5वां है, ABCDE में E 5वें नंबर पे आता है, V 22वें नंबर पे आता है। A से Z तक 26 लेटर होते हैं, तो दोनों को जोड़कर 27 लाया गया। तो उसी प्रकार J का जो लेटर है, Q का जो लेटर मिलाकर 27 आएगा। इस तरह से आपको देख लेना है किस तरह से आप देखोगे। BCE 4610 है तो KMQ क्या होगा, B का लेटर, C का लेटर, E का लेटर, इसमें आपको पहचानना है कैसे दिया गया है, तो KMQ का भी वैसा ही होगा। देखिए क्या दिखाया गया है। BCE, B दूसरे नंबर पे आता है तो गुणा 2 किया गया है तब 4 आया। C तीसरे पे आता है तो 6 लिखा है। E 5वें पे 10 लिखा है तो वैसे ही KMQ 11 आया है तो 22 लिखा जाएगा। M 13 है तो 26 आएगा। Q 17 है तो 34। इस तरह से आपको देखना है। आधे रीजनिंग तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। 12, 23, 34, 45 किस तरह से लिखा गया, देखिए 12 में 11 जोड़कर 23 लिखा गया, 23 में 11 जोड़कर 34 लिखा गया, 34 में 11 जोड़कर 45 लिखा गया है। तो अगला 45 में भी 11 जोड़कर अगला लिखा जाएगा तो जो 56 आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस सेट ही आप कर लेंगे। निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा, 151, 7, 181, 10, 211, 4, 211। देखिए किस तरह का पैटर्न है, आपको पैटर्न समझना है। चूंकि वो मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से लाइव बिगड़ गया। 151 देखिए 1 + 5 + 1 मिलाकर 7 बना है। 181 देखिए 1 + 8 + 1 मिलाकर 10 बना है। 211 2 + 1 + 1 मिलाकर 4 बना है। 241 2 + 7 + 1 बन के क्या बनेगा, यहाँ 7 आएगा। इस तरह के बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और आप 5 प्रीवियस ईयर के 5 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
बड़े सरल हैं और इस तरह क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर ही काफ़ी होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आप 100-200 क्वेश्चन कर लेंगे, सब ऐसे ही रट जाएगा। देखिए, खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का है। अब दिमाग लगाना है, मांग है, मूल्य है, छूट है, अर्थव्यवस्था है। जिस प्रकार खेती मानसून के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, उसी प्रकार संबंध बाजार और मांग का है, क्योंकि मांग में उतार चढ़ाव बाजार की दिशा तय करती है। इस तरह से आपको समझना है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था इसलिए लाइव बिगड़ गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे। आपको जीएस, हिंदी और मैथ्स उसमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, और इसको केवल प्रैक्टिस सेट से ही सॉल्व करके DIS में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप देख ही रहे हैं इस तरह के, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर देना जरूरी होता है। आप उसके पैटर्न को समझ लेंगे। उस बैंक का नाम चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब फेडरल बैंक। फेडरल अलग है, देखो कैसे। पंजाब भारतीय स्टेट और केनरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में, जबकि फेडरल बैंक निजी बैंक है, मतलब प्राइवेट बैंक है। जैसे HDFC हुआ, ICICI हुआ, फेडरल हुआ, ये सब प्राइवेट बैंक है, और बाकी तीनों ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। देखिए वेन डायग्राम क्या आ गए, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखो हिंदी में क्या आता है, हिंदी को एक बार देख लीजिए। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही देख लो, आप इसका अच्छे से पढ़ लेंगे एनालिसिस, और उसको समझेंगे। एनालिसिस बड़ा जरूरी है, एनालिसिस से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। किसी भी एग्जामिनर के सामने कोई भी आता है, पेपर बनाने को आता है, तो क्या करता है कि पिछले 10-15 साल का पेपर उठाएगा और उसके पैटर्न को समझेगा, और उसी से ही वो क्वेश्चन बना के आपको दे देगा। जैसे कोई भी आयोग है, कोई भी क्वेश्चन पेपर कैसे बनाता है कि रेंडमली वो सीनियर और अच्छे लोगों को चूज करता है, जो बहुत अच्छे सीनियर होते हैं और अच्छे योग्य होते हैं, उनको देता है, और उनको पिछले 10-15 साल का पेपर भी दे देता है कि आप इस तरह से पेपर बनाएंगे। कोई रेंडमली पेपर नहीं बन जाता। पेपर बनाने वाला वो क्या करता है कि पिछले 10 साल का पेपर देखेगा और उसी के अनुसार, उसी के पैटर्न में नया पेपर बनाएगा। तो जो नया पेपर बनेगा, रिपीटेड भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे उसी में, और जो पुराने पेपर हैं उसके एनालिसिस से भी कुछ क्वेश्चन वो बनाएगा। ऐसे ही हवा में थोड़े बनाता है कोई भी क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना जरूरी है। तो वो कई योग्य लोगों को आयोग चुनता है और उनसे 20-30 क्वेश्चन लेता है, और जब उसके पास 400-500 क्वेश्चन का सेट हो जाता है तो उसमें से वो जितने भी उसको एग्जाम में रखने होते हैं उतना वो रख लेता है, बाकी को हटा देता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप हिंदी इस तरह से आप देख लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब ज़्यादा लंबा ना करूँ। आपको देखना है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे कैसी तैयारी करनी। एक पैराग्राफ का भी देखिए, पैराग्राफ भी है, देख लीजिए। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूँ, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। अब इस पे वो क्वेश्चन पूछेगा 146 से लेकर 149 तक। देखिए 145 से, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? जो कविता के कर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, जो कविता सुनता है, जो कविता सुनकर। देखिए आंसर दिया है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, तो जाति धर्म, अब यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं उस पैराग्राफ से।
पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तोड़ने वाले की दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में, स्वयं पुष्प में, पाने वाले की दृष्टि में। आप गद्यांश पढ़े होंगे तो वहां से आंसर मिलेगा। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु को का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है? देखिए, गुरु के प्रति शिष्य का भाव। आप पैराग्राफ पढ़ के अच्छे से उत्तर, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, यहाँ से इस पैराग्राफ से अगर आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। 4-5 यहाँ से फिक्स आंसर आपके हो गए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देना बहुत जरूरी है। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और कुछ दिन में प्रैक्टिस सेट भी मैं डालने वाला हूँ जिसको आप देखकर सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।